सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष ब्रह्म सूत्र, जिसे कि वेदांत सूत्र भी कहा जाता है, जो महर्षि बादरायण की रचना है, यानी वेदव्यास की रचना है, इसके पहले अध्याय के पहले पाद के 10वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग यह सूत्र है। यह सूत्र यह कह रहा है, गति सामान्यात्, अर्थात असामान्य गति के कारण। यहाँ पर जो प्रसंग है वह यह है कि यह जो संसार है, इसका कारण कौन है। यह किससे उत्पन्न हुआ है, इसके पीछे कारण, इसका स्रोत कहाँ से है। तो कह रहे हैं कि जो यहाँ समझिएगा, ये फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है। गति असामान्यात्, तो गति सामान्यात् जो है, चूंकि संधि कर दिया गया है, जब विच्छेद करेंगे तो असामान्यात् हो जाएगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप किसी भी चीज़ को यहाँ देखेंगे, कोई भी चीज़ है तो वह गति कर रही है। उसके भीतर कुछ देखेंगे तो उसके भीतर भी जो कुछ है वो गति कर रही है। यानी कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, उसके भीतर अगर वो जिस चीज़ से बना हुआ है वो भी वहाँ गति कर रही होती है। हमें स्थिरता सिर्फ इस वजह से मालूम पड़ती है कि उनकी जो रिलेटिव स्पीड है उसको एक जैसे होने के कारण हमको लगता है स्थिर है। जैसे कि ट्रेन में हम बैठे हुए हैं तो हमें लगता है कि भाई हम लोग स्थिर है, लेकिन स्थिर तो हमें होते नहीं, हम भी गति कर रहे होते हैं। ट्रेन की गति हमारी गति हो जाती है, और फिर हमारे भीतर भी गति हो रही है, मनुष्य के भीतर भी गति हो रही है, खून दौड़ रहा है, गति हो रही है। हमारे भीतर कोशिकाएं हैं, वो विभाजित हो रही हैं, गति कर रही हैं, क्रोमोसोम्स गति कर रहे हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गति कर रहे हैं। तो गति के भीतर गति है, एक वस्तु के भीतर दूसरी वस्तु है और वह गति है, यानी उसके भीतर गति है। आखिर इसकी प्रेरणा कहाँ से आ रही है? तो वह जो असामान्य स्थिति है, यानी वह जो कारण है, गति का जो कारण है, वह चेतना है। प्रेरणा वहां से है, उसकी प्रेरणा से गतियां होती है। गति की प्रेरणा गति नहीं हो सकती। गति की प्रेरणा क्या है वह हमें तलाशना है। तो उसकी प्रेरणा चेतना है। गति परिवर्तन है, चेतना अपरिवर्तनशील है। हालांकि दोनों शाश्वत है। गति शाश्वत है अपने अर्थ में, गति के अर्थ में शाश्वत है, वो लगातार गति कर ही रहा है, शाश्वत है। और जो रुका हुआ प्रतीत भी होता है वो वास्तव में रुका हुआ है नहीं, वो गति कर रहा है। जैसे पृथ्वी पर हम रुके हुए मालूम पड़ते हैं, तो लेकिन क्या रुके हुए हैं? नहीं, गति हो रही है। पृथ्वी की भी गति है, पृथ्वी घूम रही है। सूरज, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र सारे घूम रहे हैं, सारे गति कर रहे हैं। कोई भी आपको ऐसी चीज नहीं मिलेगी इस अस्तित्व में, भौतिक अस्तित्व में, जो गति ना कर रही हो। हर चीज गति कर रही है, यही आप कहना चाह रहा है।
कि यहाँ हर चीज गति के भीतर गति है, गति के बाहर गति है। तो सब यहाँ गति के भीतर गति, गति के बाहर गति कर रहे हैं, यानी गति वाली अवस्था है। लेकिन इस गति वाली अवस्था को प्रेरित कौन कर रहा है? जैसे कि वो चक्का चल रहा होता है, लेकिन वो जो धुरा होता है वो स्थिर होता है, चक्का चल रहा है, तो उसकी प्रेरणा जो होती है वो प्रेरणा चेतना है। इसी के कारण इस जड़ प्रकृति को, यानी जो कि गति करती है, इसको इसलिए जड़ कहा गया है। जो जड़ प्रकृति यानी जिसमें बदलाव हो रहे हैं, तो कहा गया कि यह कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि यह स्वयं ही गति कर रही है। गति कर रही है तो इसको गति कराने वाला कोई है, कोई चलाने वाला कोई है, कोई प्रेरणा देने वाला कोई है। और जो देने वाला है उसमें गति नहीं होगी, अन्यथा फिर उसकी गति, उसकी प्रेरणा कौन है, हमें फिर इस पर विचार करना होगा। तो सबका प्रेरक जो होगा अंततः वह चेतना है, और चेतना जो है गत्यतीत है, गति से परे है वो, इसलिए वह प्रेरक है। इसी के कारण प्रकृति जो है वह इस जगत का कारण नहीं है, वास्तविक कारण नहीं है। उसके पीछे जो कारण है वो परमात्मा का माना गया, और यही हमारे उपनिषदों में भी बताया गया है। यही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, हमारे उपनिषदों में भी यही बताया गया है। जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद में ये कहा गया है, तस्माद् वा एतस् आत्मनः एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, अर्थात परमात्मा से ही यह आकाश तत्व उत्पन्न हुआ है। उसी तरह से यदि हम देखते हैं तो छांदोग्य उपनिषद में भी इसकी चर्चा आती है, जिसमें कि जो मतलब कि पूरे श्लोक का जो अंतिम जो है वह मैं आपको बतला रहा हूँ, पूरा तो उतना याद नहीं है। तो आत्मत् एव इदं सर्वम, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी है, एवं इदं सर्वम, जो कुछ भी है वह क्या है? वह आत्मत् है, वो आत्मा से उत्पन्न है। तो छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में इसका वर्णन है कि परमात्मा से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। उसी तरह से प्रश्न उपनिषद में भी आता है, आत्मन ऐश प्राणो जायते, आत्मा से ही प्राण की उत्पत्ति होती है, फिर बाकी प्राण से बाकी सब उत्पन्न हो जाते हैं। तो सारे जो उपनिषद हैं वो हम लोग को यही बतलाते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि चेतन सत्ता से यह गति की जो प्रेरणा है, जिसमें बदलाव की जो प्रेरणा है, यह चेतन सत्ता से उपलब्ध होती है। और यह ऑब्जर्वेशन हमारे ऋषि मुनियों का बहुत, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी वैज्ञानिक दृष्टि रखे हैं कि हर तत्व के भीतर गति है, और जो वस्तु गति कर रही है उसके भीतर भी जो वस्तु है वो गति कर रही है, उसके भीतर भी जो वस्तु है वो गति कर रही है, उसके बाहर भी जो वस्तु है गति कर रही है। यानी गति के भीतर गति, गति के बाहर गति, यही चल रहा है। यही भौतिक अस्तित्व की स्थिति है, लेकिन इसका जो कारण है वह गत्यातीत अवस्था है, वह चेतन अवस्था है। तो इसमें इतना ही। और